हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु में देखे जाने वाले परिवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों के पीछे कारणों को भी समझेंगे और मानवीय जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को भी जानेंगे। अतः यह लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर को अंत तक देखिए। अब हम जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है। चूँकि जलवायु परिवर्तन से हम समझते हैं कि एक लंबी समयावधि के अंतर्गत पृथ्वी के मौसम के पैटर्न में और तापमान में देखे जाने वाला बदलाव ही क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन कहलाता है। इसमें परिवर्तन के कुछ मुख्य कारण हैं। कुछ मुख्य कारणों की बात करें तो एक मानवीय गतिविधियां है, एक प्राकृतिक गतिविधियां। प्राकृतिक गतिविधियां ऐसी गतिविधियां है जो प्रकृति के द्वारा जनरित की जाती है और मानवीय गतिविधियां जिसमें मानव का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। जैसे प्राकृतिक गतिविधियों में ज्वालामुखी उद्भेदन, भूकंप, सुनामी जैसी परिघटनाएं देखी जाती है और मानवीय गतिविधियों में जैसे कोल, ऑयल और गैसेस को जलाना जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है और यही ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन एक लंबी समयावधि के पश्चात जलवायु परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इस स्लाइड में कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि क्लाइमेट चेंज में नेचुरल कॉजेज के बारे में चर्चा करें तो कुछ इस प्रकार है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, सोलर रेडिएशन और ओशियन करंट्स। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल इमिशन। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि संक्षेप में समझना चाहे तो वॉल्केनिक इरप्शन एक प्राकृतिक परिघटना है जिनमें उत्प्रेरित लावा के माध्यम से उत्सर्जित गैसेस और धूल के कण और वाष्प आदि वातावरण के तापमान को एक निश्चित समयावधि तक के लिए बढ़ा देते हैं। इससे भी जलवायु में परिवर्तन देखा जाता है। दूसरा, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन भी ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करने में और वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। तीसरा, ओशन करंट्स। चूंकि ओशन करंट्स के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओशन करंट्स जो मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड करंट, एक हॉट करंट। ओशन करंट मुख्यतः तटों के तापमान को बढ़ाने और घटाने में अहम भूमिका निभाता है। इससे भी जलवायु में परिवर्तन देखा जाता है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में चर्चा करें। क्योंकि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को बढ़ा देता है और यही ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करता है। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से सामान्यतः अभिप्राय वनों की कटाई से है। क्योंकि पेड़ पौधे CO2 के अच्छे अवशोषक माने जाते हैं। अब मानवीय गतिविधियों के चलते यदि निरंतर पेड़ों की कटाई होती रही तो पृथ्वी में CO2 का एक स्तर, CO2 के स्तर में बढ़ोतरी देखी जाएगी और यही CO2 का बढ़ता स्तर पृथ्वी के वातावरण को अधिक प्रभावित करेगा। तीसरी बात करते हैं इंडस्ट्रियल इमिशन की। क्योंकि मानवीय गतिविधियों के लिए, मानवीय जीवन यापन के लिए इंडस्ट्रियल इमिशन अति आवश्यक है, परंतु इससे निष्कासित होने वाली ग्रीन हाउस गैस भी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है और यही तापमान में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन को जन्म देता है। अब हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस की इफेक्ट क्या क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें सूर्य से आने वाली गर्मी को रोक लेती है और उसे वापस अंतरिक्ष में जाने से बचाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ग्रीन हाउस कांच का घर पौधों को गर्म रखता है। यदि यह प्रभाव न हो तो पृथ्वी जीवन के लिए बहुत ठंडी हो जाती है। अब हम जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज के मानवीय और प्राकृतिक प्रभाव क्या क्या देखे जाते हैं। क्योंकि यदि प्राकृतिक प्रभावों की बात करें तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आपदाओं को और तीव्र बना देती है, जिससे तूफान, लू और सूखा अधिक बार बार और गंभीर जैसी समस्या पैदा कर सकता है। दूसरा होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करता है, जिससे प्रजातियों को या तो पलायन करना पड़ता है और या अनुकूलन का सामना करना पड़ता है, अन्यथा वे विलुप्त होने का खतरा होता है। तीसरा, राइजिंग सी लेवल्स। पिघलते हुए ग्लेशियर्स और हिम चादरें तथा गर्मी के कारण समुद्री जल का फैलाव दोनों मिलकर समुद्र के स्तर में वृद्धि कर देते हैं। और चौथा है ह्यूमन हेल्थ रिस्क। जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर विभिन्न तरीकों से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे चर्म रोग संबंधी परिघटनाएं देखी जाती है या कुछ हेल्थ इश्यूज देखे जाते हैं। अब तक हमने जलवायु परिवर्तन को समझा, इसके प्रभावों को जाना तथा इसके पीछे कारणों के बारे में चर्चा की।
अब हम कुछ साइंटिफिक एविडेंस के माध्यम से समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो कैसे रहा है। क्लाइमेट चेंज आज की दुनिया का एक अर्जेंट ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। इसका प्रूफ हमें राइजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग ग्लेशियर्स और इंक्रीजिंग सी लेवल्स में क्लियरली दिखाई देता है। सन 1880 से अब तक पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर लगभग 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आर्कटिक आइस तेजी से मेल्ट होती जा रही है और ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स भी श्रिंक होते जा रहे हैं। अब हम कुछ जलवायु परिवर्तन तथा इसके मानवीय प्रभावों को के बारे में समझेंगे, क्योंकि इससे ह्यूमन इम्पैक्ट कई देखे जाते हैं, जैसे फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स एंड इकोनॉमिक लॉसेस। क्लाइमेट चेंज के बहुत सीरियस सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है, जो दुनिया भर में मिलियंस पीपल्स को इफेक्ट करते हैं। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर और अनप्रडिक्टेबल वेदर पैटर्न की वजह से फूड और वाटर सिक्योरिटी बढ़ रही है। ड्रोट, फ्लड और एक्सट्रीम हीट क्रॉप की यील्ड को कम कर देते हैं और फूड प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। कई कम्युनिटीज, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में क्लीन वाटर की लिमिटेड एक्सेस से जूझ रही है, जिससे हेल्थ क्राइसिस और रिसोर्सेज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं। क्योंकि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, तो इसके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि क्लाइमेट चेंज आज के समय में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जो हमारी पृथ्वी, इकोसिस्टम, इकोनॉमिक्स और कम्युनिटीज को डीपली प्रभावित कर रहा है। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इसके क्लियर इम्पैक्ट है, जो फूड सिक्योरिटी, वाटर अवेलेबिलिटी और ह्यूमन लाइवलीहुड के लिए खतरा बनने जा रहे हैं। यानी जलवायु परिवर्तन न केवल प्रकृति को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे जीवन, कृषि और आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर को भी सीधा असर डाल रहा है। अब इसको कम करने के कुछ सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करें। पहला, ट्रांजिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम किया जा सकता है। क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स से स्विच करके अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करें, तो यह ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। सेकेंड वन इज रिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन। फॉरेस्ट नेचुरल कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से CO2 ऑब्जर्व करते हैं। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ज़्यादा पेड़ लगाना और डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना, ये सब क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं। थर्ड वन इज प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। सार्वजनिक परिवहन, साइकिल, पैदल चलना और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से कारों और हवाई जहाज़ों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। ये दोनों ही ग्लोबल वार्मिंग के बड़े कारण हैं। ऐसा करने से न केवल प्रदूषण घटेगा, बल्कि ऊर्जा की बचत, बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण भी मिलेगा। इसी प्रकार हम कुछ अन्य तरीकों के माध्यम से भी क्लाइमेट चेंज को कम करने में योगदान दे सकते हैं। जैसे एवरी इंडिविजुअल के पास ये पावर है कि वो क्लाइमेट चेंज के फाइट में डिफरेंस ला सके। हर व्यक्ति अपने छोटे-छोटे कदमों के माध्यम से एनवायरनमेंट को बचाने में बड़ा योगदान दे सकता है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने यूथ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात की, इसकी उपयोगिता के बारे में समझा। उसी प्रकार हम घरों पे भी ऊर्जा की बचत करके ऊर्जा उत्पादन को कम कर सकते हैं। जब जरूरत ना हो तो लाइट्स और उपकरण बंद करें, ऊर्जा सक्षम उपकरणों का उपयोग करें, जैसे सोलर पैनल आदि। हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की तकनीक का उपयोग करके भी ग्लोबल टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। जैसे कचरे को कम करें, इसके लिए पुनः उपयोग होने वाली उत्पाद का अधिक से अधिक उपयोग करें, सामग्री को रिसाइकिल करें और जैविक कचरे को कंपोस्ट बनाएं। इससे प्रदूषण घटेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित बना रहेगा। अब हम इस टॉपिक के सारांश को समझेंगे। जैसे जलवायु परिवर्तन हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके प्रभाव हर वर्ष अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। बढ़ते वैश्विक तापमान, चरम मौसम की घटनाएं और पर्यावरणीय ह्रास न केवल प्रकृति बल्कि मानव जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। फिर भी आशा बनी हुई है। हर छोटे से छोटा कदम भी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। पता है, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका छोटा सा इनिशिएटिव हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।